आप अपनी मंगलमय दिव्य देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदरी मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवालय श्री महावीर भगवान जी की। जितने लोग बैठे ना वैसी आवाज नहीं आ रही। बोले गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, शुद्ध चक्र महामंडल विधान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बेगमगंज वालों की शुरू से भावनाएं अच्छी प्रबल रही और उनकी भावनाएं भी समय समय पर पूर्ण हुई हैं, क्योंकि ये नियम है सागर में सरिता जाती है नाली नहीं जाती, और सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। लोगों की भावना थी वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो। वेदी प्रतिष्ठा का कार्य भी संपन्न हुआ। ये दान के साथ दान तो करते ही हैं, पर एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी कर लेते हैं। पिछली बार भी शिविर में हुआ, फिर विधान हुआ, फिर शिविर हुआ, और आज ही वेदी प्रतिष्ठा हुई और अब विधान हुआ। अब आगे पता नहीं क्या होगा। कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने का मन निरंतर बना ही रहता है। अभी भाटिया जी के परिवार के भाव हुए कि महाराज इस प्रांगण में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है, वो समाज सब एक होकर के आ गई। आज से आशीर्वाद भी ले आए और विधान की शुरुआत आज घट यात्रा से हुई। घट यात्रा मंगलाचरण के रूप में हुआ था। घट का अर्थ होता है वैसे घड़ा, पर यहाँ घट का अर्थ है अंतरंग। घट शुद्धि का अर्थ है अंतरंग की शुद्धि करना, अपने परिणामों को शुद्ध और विशुद्ध बनाना। घट की यात्रा बहुत लंबी हुआ करती है। जैसे मिट्टी हुआ करती है वहां कुंभकार के हाथ लगती है और लौंदा बनकर के चाक पर चढ़ करके और घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इतना ही पर्याप्त नहीं होता, उस घड़े को अग्नि तपस्या ही करना पड़ती है, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तब कहीं वह घड़ा बनता है। और स्वयं भी हमेशा ठंडक का अनुभव करता है, और जो उसके पास आता है ठंडा पानी पिला दिया करता है। यह उसकी यात्रा धीरे धीरे
सबको सहन करते हुए पूर्ण हुआ करती है। आचार्य भवन में इसका चित्रण मूकमाटी महाकाव्य में अच्छी तरह से दिया गया है और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया, जैसे एक आत्मा परमात्मा बनती है, जैसे मिट्टी एक दिन घड़ा बनती है, वैसे एक आत्मा परमात्मा कैसे बनती है। जैसे कि मिट्टी कुंभकार को समर्पित होती है, उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, वैसे एक भव्य आत्मा गुरु के चरणों में समर्पित होता है, उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। मिट्टी के पास क्षमता है, संभावना है, अनंत गुण है कलश के रूप में परिवर्तित होने की, किंतु जब तक कुंभकार का निमित्त नहीं मिलता तब तक वह मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित नहीं होती। वैसे हमारे आत्मा में क्षमता है परमात्मा बनने की, लेकिन जब तक गुरु रूपी कुंभकार का संयोग नहीं मिलता तब तक आत्मा कभी परमात्मा के रूप में नहीं मिलती। यह कठिन तपस्या हुआ करती है, यह यात्रा हुआ करती, बहुत लंबी यात्रा होती है। आप लोग कई बार ये यात्रा कर चुके हैं, लेकिन आनंद नहीं आ पाता। आप लोग शिखर जी की यात्रा कर चुके हैं और वहां पर तो लिखा रहता है, एक बार बंदे जो कोई कि भाव सहित बंदे जो कोई, भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। एक बार बंदे जो कोई, भावनाओं के साथ एक बार जो वंदना कर लेता है, उसे यहाँ पशु और नरक गति नहीं मिलती। वैसी जो एक बार सत्य चक्र विधान अच्छे से घटी आज्ञा के साथ कर लेता है, उसे भी दुर्गति नहीं मिलती, हमेशा सदगति की प्राप्ति होती है। शिखर जी में जब वहां पर थे तब लोगों ने हमसे पूछा, महाराज जी एक बार बंदे जो कोई तो 108 कर चुका है, कोई 50 कर चुका है, और एक बार कभी क्या पहले वंदना नहीं की होगी? की तो होगी, लेकिन एक बार का कुछ महत्व अलग है, वो भाव सहित का महत्व अलग है। हमें समझ में नहीं आता, एक बार वंदना से मुक्ति हो जाती है तो बार बार वंदना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्व सोपानम दर्शनम मोक्षार्थम। जब दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है तो पूजन की जरूरत क्या पड़ती है? फिर मुनि बनने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? डॉक्टर अमरनाथ जी टमाटो भागवत में थे, वो आचार्य से यही बात कहते थे, आचार्य जी हम मुनि नहीं बनेंगे, हमने तो पढ़ रखा है दर्शन मोक्षार्थम, भगवान को और आपके दर्शन करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसका उद्देश्य और मायना समझें, क्या कहने का तात्पर्य है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार जो सत्य चक्र प्रदान करता है उसका कल्याण हो जाता है, एक बार जो शिखर जी की वंदना करता है उसका कल्याण हो जाता है, जो एक बार मुनि बनता है उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा हम सुनते 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 आ रहे हैं। एक बार का मायना क्या है ये समझ मत पड़ा सा। एक बार ऐसा हुआ, एक संगीतकार आया, अभी तो नहीं आया, तो एक संगीतकार आया और उसने अपनी शर्त रखी राजा के सामने सभा में कि मैं यहाँ पर अपना संगीत करना चाहता हूँ। बोले हाँ अपना संगीत करिएगा। बात इतनी सी है, संगीत करते समय कोई ये नहीं कहेगा हमसे कि एक बार और एक बार तो मैं संगीत करूंगा। बोले कोई नहीं कहेगा, आप लोग लीजिएगा। बस उसने अपना एक भजन प्रस्तुत किया और जैसे उसने भजन प्रस्तुत किया तो नीचे से आवाज आ गई, एक बार और बंस मोर। उसने दोबारा उसी भजन को सुना, फिर नीचे से आवाज आई, एक बार। अरे पहले का तो एक ही बार पर्याप्त, कितनी बार क्यों? जैसे आप लोग भगवान की यात्रा कर लेते, एक बार शिखर जी की यात्रा पर्याप्त है, एक बार विधान करना पर्याप्त है, बार बार क्यों? फिर आवाज आई नीचे से लगभग 1.5 घंटे तक उसी भजन को दोहराता रहा, लेकिन नीचे से यही आवाज आती रही, एक बार और। आखिरकार वह परेशान हो गया,
उसने पूछा सभा के लोगों से, आप एक बार और क्यों कह रहे हो, क्या कारण है? उसने कहा, जब तक तुम सही से नहीं गाओगे तब तक एक बार और आवाज आती रहेगी। अभी आपका संगीत अच्छा नहीं है, अर्थात भावों से अच्छी तरह से आप गाएंगे तब जाकर के ये आवाज बंद होगी। ऐसे एक बार जब तक भाव सहित वंदना नहीं होगी तब तक एक बार और आवाज आती रहेगी, और एक बार जब भाव सहित वंदना हो जाएगी फिर आवाज आना बंद हो जाएगी। बस ऐसा एक बार अपने जीवन में अपनाओ, जैसे मीना सुंदरी ओसरीवाल ने एक बार अपनाया और इतिहास में नाम हो गया। ऐसा नहीं कि पहले सिद्ध चक्र विधान नहीं होते थे, ऐसा नहीं कि श्रीपाल और मीना सुंदरी के पहले कोई शिव की आराधना नहीं होती थी, होती थी, पर श्रीपाल वगैरह ने ऐसा किया एक बार में ही उनका काम हो गया, इसलिए वह प्रसिद्धि प्राप्त कर गए। आप भी ऐसा कुछ अपने जीवन में एक बार कर लीजिएगा ताकि नीचे से आवाज ना आए, एक बार और, अर्थात संसार में आवाज बंद हो जाए। अब जैसे भाटिया जी के भाव हो, हमें विधान कराना, ठीक है ना? अच्छा भाटिया जी, आप जो विधान करा रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं कि अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं। अब फिर आवाज आएगी नीचे से, एक बार और। जब भी आप कहेंगे कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं तब तक आवाज आएगी। हाँ, दूसरों को निमित्त बना करके हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। बोलो भाटिया जी। हाँ बस अब आवाज नहीं आएगी, फिर चल जाएगा। हम संसार में जो भी कार्य करते हैं दूसरे को निमित्त भले बनाने, लेकिन उन कार्य का फल तो हमें ही प्राप्त हुआ करता है। चाहे हम अच्छे परिणाम करें चाहे बुरे करें, दूसरे को अच्छा माहौल दें या बुरा माहौल दें, अच्छा वातावरण निर्मित करें या बुरा निर्मित करें, समाज में करें, परिवार में करें, अड़ोस पड़ोस में करें, बाजार में करें, मंडी में करें, इन सब का फल हमें स्वयं प्राप्त होता है। यह जो व्यक्ति ध्यान रखता है वो सबके प्रति अच्छा परिणाम रखता है, अच्छा वातावरण का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि लौट करके हमारे पास से आने वाला है, क्योंकि हम प्रकृति में जो कुछ भी देते हैं वो हमें लौट करके आता है। मैंने कहा था एक दिन, अच्छाई लौट कर आए ना आए बुराई अवश्य आती है, क्योंकि खोटा सच्चा जिसको भी दोगे वो लौटाएगा तो साथ में गाली भी पकड़ाएगा। समझ में है ना? इसलिए बुरी चीज तो लौट करके आएगी, अच्छाई भले समाप्त हो जाए लेकिन बुरी चीज तो आती ही आती है। ऐसा नहीं कि अच्छी चीज नहीं आती, पर अच्छी चीज आदमी को दिखती नहीं, बुराई तत्काल दिखाई दे जाती है। इसलिए आदमी इस प्रकार की बात करता है। भारत के लोग बड़े धर्मात्मा हैं। भारत की संस्कृति विदेश के लिए या विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े धार्मिक होते हैं, यहाँ के लोग बड़े विवेकवान होते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके उद्देश्य को समझ करके करते हैं। जैसे भी बहुत अच्छी बात आई, महाराज जी विश्व शांति की भावना तो हो ही रही है, क्यों न ऐसा कुछ हो जाए मूक प्राणियों के प्रति भी हो जाए। हमने कहा सबके जैसी भावना हो हमारा आशीर्वाद। जब सबके कल्याण की भावना भाई जा रही है तो मूक प्राणियों के लिए क्यों नहीं, गौशाला के लिए क्यों नहीं? इसलिए बहुत बड़ा अच्छा दान है। और यहाँ तो चूंकि बेगमगंज के लोग हैं, चाहे कमेटी हो चाहे समाज हो, जो कुछ इनके सामने रख दिया जाए हाँ तो है ही, ना तो कभी इनके मुख से निकलती नहीं है। जैसा महाराज का आशीर्वाद हो वैसा करना कर लो। यहाँ पर धन का कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, यहाँ भावों का बड़ा महत्व होता है। जैसी भावना होती है वैसा अपने आप कार्य होता चला जाता है। तो विदेश का एक दार्शनिक था, वह कुछ मुख्य पद पर भी था, शायद उसका नाम चर्चिल था। वह भारत आया और भारत को देखना चाह रहा था कि भारत के लोग कैसे हुआ करते हैं, कैसे धार्मिक होते हैं, संस्कृति कैसी होती है। तो आया और जैसे वह आया तो किसी ने उसे सबसे पहले भारत के पागल खाने भेज दिया, भर्ती होने के लिए नहीं, पागलों का निरीक्षण करने के लिए। पहले भारत के पागल देख लो, इसी बेगम के पहले पागल देख लो, बाद में दूसरा देखने क्या होता है। पागल किसे कहते हैं? जो अपनी धुन में हो उसका नाम पागल है। और भगवान की भक्ति बिना पागलपन की होती ही नहीं। उस समय का एक समय था
2008 जनवरी का ऐसे कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, आचार्य भगवंत के सामने सब पागल होकर के पंच कल्याण की प्रतिष्ठा कर रहे थे। श्री पदम सिंह जी सौधर्मंड बन करके और उनके सब साथी सहयोगी सारी समाज उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रही थी। वही आज उत्साह है भाई अक्षय की अध्यक्षता में और उनके साथियों के साथ पुनः ये कार्य करने के लिए ये समाज चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, पागल का अर्थ गलत नहीं होता, पागल का अर्थ अपनी धुन में जो लगा रहता है उसका नाम पागल है। अर्थात साधु के लिए दुनिया पागल दिखती है, दुनिया को साधु पागल दिखता है। क्योंकि दुनिया पैसा कमाने में जोड़ने में लगी है तो साधु सबको छोड़ने में लगा रहता है। तो वह व्यक्ति जो था विदेशी, वह सबसे पहले पागल खाने पहुंचा और अंदर गया तो देखा ये पागल एक कागज लिए था और पेन लिए था, कुछ लिख रहा था। तो चर्चिल ने पूछा, दार्शनिक ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले तुम्हें दिख नहीं रहा? लिख रहा हूं। पागल हो क्या? पागल क्या बोल रहा है? पागल हो क्या? तुम देख नहीं रहे हो कि मैं लिख रहा हूं? बोले क्या लिख रहे हो? बोले पत्र लिख रहा हूं। बोले किसके लिए लिख रहे हो? बोले मैं खुद अपने लिए लिख रहा हूं। भाटिया जी, दूसरों के लिए नहीं। क्या कहा? किसके लिए लिख रहा हूं? मैं खुद के लिए लिख रहा हूं। बोले क्या लिख रहे हो? बोले पागल हो का, अभी तो लिख रहे हैं, पोस्ट करेंगे, जब हमारे पास आएगा हम खोलेंगे, पढ़ेंगे, तब बताएंगे क्या लिखा हुआ। ताली नहीं बजा पा रहे, किस पर ताली बजा रहे हैं? चर्चिल पर कि पागल पर कि खुद पर? डिसाइड कर लो। मैं अभी पत्र लिख रहा हूं, अभी पैक करूंगा, पोस्ट करूंगा, वहां से जब आएगा तब मैं खोलूंगा, तब बताऊंगा क्या लिखा है। बस यही दशा पागल ने बता दी प्रत्येक प्राणी की है। आज हम अपने जीवन के पत्र में लिख रहे हैं, लिखते समय हमें पता नहीं हम क्या लिख रहे हैं। जब पोस्ट होगा और वह कर्म पक्का हृदय में आएगा तब मालूम पड़ेगा हमने जीवन में क्या किया। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का पत्र लिखने में स्वतंत्र है, अर्थात कर्म बांधने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। जैसे परिणाम चाहे वह परिणाम आज कर सकता है, जैसे कर्म चाहे वह बांध सकता है। धर्म क्षेत्र पर आकर भी बुरे परिणाम करके, निंदा करके, कलुषित परिणाम करके अशुभ कर्म मान सकता है। और घर में बैठ करके ये सोच करके मैं अस्वस्थ हूँ, भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा चिंतन करके वह शुभ कर्मों का भी बंधन कर सकता है। वह चर्चिल समझ गया, जब भारत का पागल इतना बुद्धिमान हो सकता है तो बुद्धिमान की तो बात ही अलग है। इसी प्रकार से हमें जीवन में समझना है कि हमारा विवेक, हमारा ज्ञान किस ओर है, कहाँ ले जाने वाला है, हमारे परिणामों की संभाल हमें कैसे करना है। जैसे जैसे प्रतिक्षण हम कर्म बांधते हैं वैसे वैसे आगे चलकर के वह उदय में आते चले जाते हैं। जैसे जैसा पत्र में लिखा जाता है वैसे वैसे पॉइंट टू पॉइंट बाद में हमें वह पढ़ने को उपलब्ध होता है। वैसे एक एक सब अशुभ कर्म जो हम बांधते हैं वह आगे चल करके उदय में एक एक कर्म आया करते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज का सारे पाप मैंने ही किए थे। ये महाराज ने थोड़ी लेखा जोखा रखा है, जो तुमने किया था वो तुम्हें प्राप्त होगा। एक बार किसी ने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी हमारे ऊपर पाप कर्म का पहाड़ क्यों टूट रहा है? आचार्य ने कहा, जो तलहटी में नीचे जाके पाप करता है पहाड़ उसी के ऊपर टूटता है। जैसा जो कर्म करता है वैसा उससे फल प्राप्त होता है। हमारे कर्म बंधे हैं, उन्हें कोई नहीं टाल सकता, हमारे परिणाम को कोई बदल नहीं सकता, वह हमारे लिए फल देंगे ही। देवता, त्रैलोक्य, मनुष्य, भगवान, कोई भी उसको टालने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म का बंध हमने किया है तो कर्म की नजरा हमें ही करना होगी। इस सिद्धांत को समझते चले जाएं। ये तो कोई
विशेष पुण्यवान जीव होते हैं जो अपने तन मन धन का सदुपयोग करते हैं और कभी जीवन में अहंकार नहीं करते हैं, खुद भी धर्म करते हैं और दूसरों को भी धर्म करने का अवसर प्रदान करते हैं। कारण ये है कि धन दौलत तो आती और चली जाती है, लेकिन यादें ही जिंदगी में रह जाती हैं। इस धन का जो सदुपयोग कर लेता है उसकी यादें अच्छी होती हैं और जो बुरा करता है बुरी होती हैं। तो मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप और हम सब एक दिन जाने वाले हैं, कोई सृष्टि में रहने वाला नहीं है। कुछ ऐसा करो ताकि बाद में लोग आप पर कुछ लिख सकें, या आप ऐसा कुछ पढ़ करके जाओ ताकि आदमी, या लिख करके जाओ ताकि आदमी बाद में आप पर कुछ लिख सकें। अर्थी चली जा रही थी, भीड़ बहुत थी, वक्त था शाम का। अर्थी चली जा रही थी, भीड़ बहुत थी, वक्त था शाम का। लोगों के मुख से एक ही आवाज आ रही थी, ये आदमी था बड़े काम का, ये आदमी था बड़े काम का। बस ऐसा कुछ जीवन जियो, वरना लोग कहेंगे उसे तो मरना ही था। ऐसा कुछ जीवन जियो ताकि अंत में लोग ये कह सकें कि भैया ये आदमी तो था काम का, समाज की सेवा में, धर्म की सेवा में, सज्जनों की सेवा में, साधु की सेवा में अपना तन मन धन लगाता था। ऐसा कुछ अपने जीवन में करने का प्रयास करिएगा, देखिए फिर आपके जीवन में कितना आनंद आता है। और आनंद तभी आता है जब हम दूसरों को आनंद देते हैं। खाने में उतना आनंद नहीं आता जो खिलाने में आनंद आता है। देख लो आप लोग, पुरुष लोग कमाते हैं, महिलाएं खिलाती हैं। अटैक ज्यादा किसको आता है? पुरुष को। वो कमाता है लेकिन खिलाने वाले अलग होते हैं। महिलाएं पहले सबको खिला देती फिर खाती हैं, इसलिए उन्हें अटैक नहीं आता, वो स्वस्थ बने रहती हैं। जो समय बदल गया, ऐसा नहीं है मजले अभी आपको बना बनाया खाने मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है देवेंद्र जी। हाँ, फिर समय बदल गया है, क्यों पुरुष बनाने लगे ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया, ये बात अलग है, लेकिन बनाते तो वही हैं। आप समय पर नहीं पहुंचे तो पहले खा लेते होंगे, बात अलग है, लेकिन उनकी भावना तो हमेशा यही रहती है कि परिवार के सारे सदस्य भोजन कर लें, फिर उसके बाद भोजन करें। मातृत्व भाव अलग ही होता है, माँ की ममता अलग ही होती है। कितना भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन माँ की ममता में ज्यादा परिवर्तन नहीं आ सकता। माँ की ममता, धरती की क्षमता और साधु की समता, इनका कोई पार नहीं। माँ की ममता अद्भुत होती है, उसका कोई पार नहीं होता। अब देखिए ना, बच्चा गंदगी से सना हुआ है, पर माँ भोजन छोड़कर के उसके पीछे पड़ी हुई है। इसका कोई आपके पास तर्क है? नहीं है। एक व्यक्ति ये दुनिया की सारी चीजें छोड़ करके साधु के पीछे पड़ा हुआ है, इसके पीछे आपके पास कोई तर्क है? नहीं है। क्योंकि बेटे के प्रति पागल हुई माँ का कोई तोड़ नहीं होता, और गुरु चरणों में समर्पित भक्त का भी कोई तोड़ नहीं है। तो माँ की ममता, धरती की क्षमता, धरती सब कुछ सहन करती है, कभी कुछ नहीं बोलती। धरती अर्थात क्षमा, और साधु की समता। साधु बड़े समता परिणामी हुआ करते हैं, सब कुछ सहन करते हुए भी किस जग से कुछ नहीं कहते। हे गुरुवर धन्य तुम, कितना परिसय सहते हो, सर्दी गर्मी या वर्षा तुम अपने में रहते हो। ये कुछ ऐसी प्रकृति में चीजें हैं
जिनसे हम बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं, चाहे वह क्षमता की हो, चाहे वह समता की हो, चाहे मातृत्व शक्ति की हो, ये हमारे पास है, तभी हम कुछ अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को एक बात अवश्य ध्यान रखना है, भले सर्दी पड़े चाहे कुछ भी हो, और ऐसे समय पर ही तो परीक्षा होती है। आचार्य कहते हैं उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में सूल न हो, और उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। धारा में तो कोई भी नाव चला लेता है, प्रतिकूलता में चला ही तो है। इसी प्रकार से वह पथिक की क्या परीक्षा, यदि पथ में सूल न हो, सीधे सीधे रास्ते पर कोई बढ़ जाता है, लेकिन जब तक कांटे ना हो तब तक परीक्षा नहीं होती। पिछला विधान हुआ था तपो में, पुष्पेंद्र किरण जी कब हुआ था? तपो में। अब भाटिया जी अब विधान का हो रहा है सर्दियों में। देखो ऊपर वाला भी सोचेगा, भगवान नहीं, देवी देवता भी सोचेंगे। बेगमगंज वाले गर्मियों में भी भक्ति करते हैं, अर्थात गर्मियों से नहीं डरते, और सर्दियों में भक्ति करते हैं, सर्दियों में नहीं डरते। चतुर्मास की तो बात अलग है, 12 मास है। अच्छा, ये भादों वाली नदी नहीं है, ये 12 मास बहने वाली नदी है। भगवान की भक्ति की ओर निरंतर यह नदी बहती है। सही बात है, भादों में जो नदी बहती है उसका कोई मायना नहीं होता, जो जेठ मास में भी बहे उसका बड़ा महत्व है। तो यही कह रहा था कि यदि तुमने अच्छे से रुचि ले ली इस सिद्ध चक्र विधान में, तुम्हारा भी आगे नाम आ जाएगा भगवान महावीर के संविधान में। ये संविधान में तुम्हारा भी नाम आ जाएगा यदि तुम अच्छे से रुचि इस विधान में ले लोगे। तो आपका आगे कोई कार्यक्रम तो नहीं है? नहीं, चलिए तो कोई बात नहीं, 6 बज रहे हैं। सुना करते थे महाराज जी, राहतगढ़ में भाटिया जी थे, उन्होंने 3 विधान कराए थे। अच्छा, सौभाग्य उनके प्राप्त हो गया। अच्छा, राहतगढ़ में, अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज कोई बात नहीं, वो जैनेतर बंधु थे बताते, लेकिन वह जैन धर्म पर बहुत श्रद्धा रखते थे, और जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है उसके सामने धन दौलत कोई चीज नहीं हुआ करती, मात्र भगवान और गुरु ही उसे दिखाई देते हैं। और सच्चा अमीर तो वही है, मात्र धन दौलत से कोई अमीर नहीं होता, जिसकी देव शास्त्र की श्रद्धा और भक्ति होती है, दुनिया में वही सबसे महान और सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता है। एक श्रद्धा आस्था तो है जो हमें महानता की ओर ले जाती है, वह समर्पण भाव है जो हमें एक दिन इतना महान बना देता है। इंसान तो ठीक, एक दिन भगवान भी बना देता है। आज यह छोटी छोटी सी भावनाएं आगे चल चल के बहुत बड़ा रूप ले लिया करती हैं। आप लोग अच्छे मन से और अच्छे तन से और अच्छे बसंत से, बसंत अर्थात वस्त्रों के साथ भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि मन वचन काय की जब पवित्रता होती है उसमें बड़ा आनंद आता है। बस एक ध्यान रखना, जैसे आज आप लोग समझ रहे थे कि 2 बजे से कार्यक्रम हो गया, पर हो गया ये 25 से, तो ऐसा ही होगा। समय जो दिया गया है उस समय पर कार्य होगा। अब आप ये मत सोचे तो 10 मिनट लेट हो जाएगा, वो तो 15 मिनट लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुशासन से ही कार्य की सफलता हुआ करती है। यदि आप अनुशासन में समय पर कार्य करते हैं तो समय पर सब कार्य संपन्न होते तो आनंद आता है, क्योंकि खेती समय पर की जाती है तो अच्छी फसल आती है, बेसमय की जाती है तो बोलो ना आनंद नहीं आता, उतनी फसल नहीं आती। ऐसी भगवान की भक्ति का एक समय होता है, समय से सब चीजें हो तो बड़ा आनंद होगा। यदि समय से कार्य नहीं हुआ तो हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हम तो प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य धीरे धीरे के कान खींचे। अब उनकी व्यवस्था है, उन्हें से क्या करना, समझ गए ना? हाँ, तो हमारे भी खींचने वाले हैं, हमारे आचार्य से खींच सकते हैं, आचार्य के भी खींचने वाले अनंत परमात्मा है, अनंत लोग खींच सकते हैं, बस सत्य के कोई नहीं खींच सकता, सत्य की कहानी नहीं होती, शुद्ध परमेश्वर के शरीर ही नहीं होता, वचनों पर कंट्रोल होता।
क्योंकि जैनी लोग थोड़े से बोलते ज्यादा है, काम अच्छा करते हैं पर थोड़ा बोलने में कंट्रोल रखना। कोई बात होती है तो यहीं तक रखना। कहाँ तक? यहीं तक, या हमारे तक लाना, ज्यादा वातावरण नहीं बिगाड़ना। क्योंकि कोई भी चीज होती है उसको सबसाइड करने में आनंद आता है, प्रोलांग करने में कोई फायदा नहीं होता। और ये धार्मिक अनुष्ठान है और विश्व शांति की भावना से किया जा रहा है। और विशेष रूप से तो जो देश में कोरोना महामारी फैली है वह समाप्त हो, इस भावना से यह विधान किया जा रहा है। यह मात्र जैन धर्मावलंबियों का नहीं है, बल्कि जो चाहते हैं कि कोरोना बीमारी महामारी समाप्त हो, उन सबका यहाँ पर स्वागत है। सब आकर के भगवान की भक्ति कर सकते हैं और इस भावना के साथ कि संसार में जो कुछ भी बीमारियां हैं वो सब समाप्त हों और सभी निरोगी होकर के, स्वस्थ होकर के अपने जीवन का अच्छा निर्माण कर सकें। और आज से आपका प्रवचन का भी मंगलाचरण समझिएगा। कल से आपके लिए अच्छी तरह से समय मिलेगा और आप लोग समय का ख्याल रखेंगे 9 बजे से, तो आपको अच्छी तरह से मिल सकता है। क्योंकि जैसा आप समय निकालेंगे वैसा समय हम भी दे सकते हैं। हमारे में बहुत सारे आवश्यक काम हुआ करते हैं, सामायिक आदि और भी क्रियाएं होती हैं, तो उसको देखते हुए आप लोग समय पर करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि समयोचित कार्य ही सफलता की कुंजी मानी जाती है। जो जो आप अनुशासन में समय का ख्याल रखते हुए करेंगे, निश्चित रूप से वह कार्य अपने आप सफल होता चला जाता है, कहना नहीं पड़ता। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वह नींद भी छोड़ देता है, दुकान भी छोड़ देता है, धन भी छोड़ देता है, मात्र उसे एक ही ख्याल रखता है कि हम समोषण में जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं। और ध्यान रखना ये स्थान पवित्र हो गया है, यहाँ पर शरीर ही आ चुके हैं, सो कोई भी जूते चप्पल पहन करके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाद में परेशानी आ जाए तो हम जवाबदार नहीं हैं। क्योंकि धर्म की प्रभावना करने के लिए मनुष्य भी आते हैं, त्रयंची भी आते हैं और देवतागण भी आते हैं, और देवता लोग सहन नहीं करते। यदि आप लोग गड़बड़ी करेंगे तो फिर वो आपको गड़बड़ कर सकते हैं, हम इसके जवाबदार नहीं, ध्यान रखना। इसलिए सावधानी अपने ऊपर है, क्योंकि जो भी सम्यक दृष्टि होगा वह देव शास्त्र की अवहेलना स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए आप और यहाँ बैठकर कोई भी जो भी यहाँ कार्यकर्ता वगैरह हैं, चाहे वो माइक साउंड आउट वाले हैं, वो गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट इस परिसर में नहीं खाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। और कोई पाउच पानी आदि यहाँ पर कोई गंदगी नहीं करेंगे, तभी ये कार्य की स्वच्छता बनती है। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव आदि सबकी शुद्धता आवश्यक होती है, क्योंकि कर्म का फल भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के ही होता है, और जो फल देता है कर्म उसी का नाम उदय होता है। तो आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पूर्वक ही कार्य करें, उसका फल अलग ही हुआ करता है। क्योंकि काय शुद्धि भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, परिसर की शुद्धि भी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि सबसे पहले घट यात्रा करते उसका अर्थ ही है परिसर की क्या करना, शुद्धि करना। तो ये घट यात्रा का कार्यक्रम आपका हुआ, आप लोग अपने जीवन की यात्रा को इससे सहयोग कर रखें और ऐसी भावना बनाएं जैसे इस अंतरंग के घट में पानी था, इस घट के माध्यम से, पानी के माध्यम से हम बाहर की शुद्धि करते हैं, वैसे गुरु महाराज के ज्ञान को प्राप्त करके अपने अंतरंग की हम शुद्धि अवश्य करेंगे, अपने जीवन का निर्माण करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। और हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में एक बार और ऐसी आवाज न सुने, बल्कि एक बार में ही ऐसे भाव जगाएं ताकि कल्याण का रास्ता प्रशस्त हो सके। नमो शिवाय। भगवान की, पूज्य ऋषि सागर जी महाराज की, पूज्य ऋषि कुंतु सागर जी महाराज की। हाँ, पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।